यदि आप चाहते हैं कि आपके गोभी का फूल अच्छा हेल्दी बड़ा बंधा हुआ है तो ये वीडियो आपके काम का है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट, साथ ही देख रहे हैं ये हरा भरा छत पर बना हुआ खेत। इतनी हेल्दी फसल कैसे है और मेरी हर साल इतनी ही हेल्दी रहती है, आप मेरे पुराने वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कुल 2-3 छोटी छोटी टिप्स हैं, उन्हें फॉलो करेंगे तो आपकी भी फसल ऐसे ही हो जाएगी। सबसे पहली टिप ये है कि आप मिट्टी पर काम करें अच्छे से। ये मेरी मिट्टी कई साल पुरानी है और मैं हर साल इसी मिट्टी में बकरी की मेमनी का खाद मिलाती हूँ, ढेर सारे सूखे पत्ते मिलाती हूँ, किचन कंपोस्ट मिलाती हूँ, वर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ। तो साल दर साल इस मिट्टी में इतना सारा कंपोस्ट मिलने से ये मिट्टी हेल्दी हो गई है और इसमें कभी इसमें कोई केमिकल स्प्रे नहीं हुआ, तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी भी अच्छी बढ़ गई है। तो मेरे फूल गोभी, पत्ता गोभी में आज तक कभी भी मैंने कोई भी दवाई स्प्रे नहीं करती हूँ और कीट अटैक ही नहीं होता। ये मेरा अपना अनुभव है और मैं कहूँगी कि ये बड़ी आसानी से होने वाली फसल है। तो मिट्टी बहुत हेल्दी ली और मैंने सूखे पत्तों की घर पर लीफ कंपोस्ट बनाई थी, जिसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया था और अगर होगा तो मैं लिंक भी ढूंढ कर दे दूँगी। तो मिट्टी बहुत हेल्दी बनाई, इसमें करीब 50% खाद है। और मैंने अपने ही घर में पौध भी तैयार की थी। पौध तैयार होने में लगभग 1 महीना लग जाता है और मैंने ये सितंबर फर्स्ट वीक में पौध तैयार की थी। उसके बाद तैयार पौध को मैंने ये भरे हुए ग्रो बैग, बड़े बड़े ग्रो बैग में उतार दिया। दूसरी टिप ये भी कि ग्रो बैग का साइज भी अच्छा हो, गहराई 12 इंच हो तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप पौध तैयार नहीं कर पाते हैं घर पर तो आप नर्सरी से भी ख़रीद के लाते हैं। ये पौध मेरी देखिए नर्सरी से इस तरह की पौध मिलती है। हम जब घर पर ट्रे में बनाते हैं तो वो पूरी मिट्टी सहित निकल के आती है और नर्सरी में उखाड़ कर देते हैं। आप पौध नर्सरी से लाएं या खुद तैयार करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिट्टी अच्छी हेल्दी होना चाहिए, पॉट की साइज़ बड़ी होना चाहिए, बीज उन्नत किस्म की होना चाहिए। अगर आप खुद बो रहे हैं तब तो आप उन्नत किस्म के बीज खरीदें और फिर देखिए, आपने जब उनको उतार दिया गमले में, ट्रांसप्लांट कर दिया, उसके ठीक हफ्ते भर बाद आप इस तरह से लिक्विड मैन्योर दें जड़ों के पास। इसे ड्रिंचिंग कहते हैं। तो मैंने यही किया था। मैंने ड्रिंचिंग के लिए ये जो सरसों की खली है उसको मैंने ये 5 लीटर के डिब्बे में गलाया और करीब 100 ग्राम खली डाली और फिर जब वो सड़ गई तो मैंने उसमें 10 गुना 1 बाल्टी पानी में बस दो ये मग्गे इसके लिक्विड के मिलाए हैं, यानी कि बहुत ही पतला करके, और मैंने ये ड्रिंचिंग की है। तो ये लिक्विड खाद इंस्टेंट फूड का काम करता है और ड्रेंचिंग करने के हफ्ते भर बाद का ही ये रिज़ल्ट देखिए। मैं हफ्ते भर के लिए बाहर चली गई थी, भोपाल से बाहर बेंगलोर चली गई थी। लौट के आई तो मुझे इस हालत में मिला बगीचा। ग्रोथ तो अच्छी हुई थी देखिए, लेकिन खरपतवार यानी कि चौलाई की भाजी बहुत सारी उगाई थी। तो फिर मैंने जल्दी ही सबसे पहले चौलाई की भाजी निकाली और फिर आपको 1 हफ्ते बाद यानी ड्रेंचिंग के अब 15 दिन हो गए। तो ये कुल मिला के 1 महीने की फसल है रोपने के बाद। पहले रोपाई की, फिर 1 हफ्ते बाद ड्रेंचिंग की, फिर ड्रेंचिंग के 1 हफ्ते बाद आपको बताया, और अब देखिए ये है नवंबर चल रहा है। कुल मिलाकर अब 2 महीने में इस फसल ने इतनी अच्छी ग्रोथ ली है। वो दूसरी साइड जो ग्रो बैग रखे थे वो भी मैंने यहीं ला के रख दिए हैं और इनके बीच में मैंने 1 आध चुकंदर भी डाले हैं। तो इतनी अच्छी ग्रोथ के लिए मैंने बीच में एक बार बाल्टी में उपला गलाकर उसका पानी भी दिया है। तो अच्छी मिट्टी बनाने के बाद भी लिक्विड खाद देना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप बड़ा कंटेनर रखेंगे, बड़े कंटेनर में कम पौधे लगाएंगे, मैंने तो 6 लगाए हैं, अगर आप 4 ही लगाएंगे तो फूल का साइज और ज़्यादा बड़ा होगा। आप ज़्यादा पौधे लगा देंगे तो फूल का साइज छोटा हो जाएगा, कंटेनर की ऊंचाई कम होगी और
तब भी फूल का साइज़ छोटा हो जाएगा। मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब भी फूल का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो फूल का साइज़ बड़ा कैसे होता है? बड़े से कंटेनर में हेल्दी मिट्टी भरकर कम पौधे लगाएं, और हेल्दी मिट्टी से मेरा मतलब उसमें लगभग 50% खाद हो, और फिर बीच बीच में लिक्विड मैन्योर जो सरसों की खली से बना सकते हैं, उपले से बना सकते हैं, गोबर को पानी में डालकर वो पानी डाल सकते हैं, सब्जियों के छिलकों को पानी में गलाकर लगभग 4-5 दिन गले रहने के बाद वो पानी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बील पत्र का फल है तो बील का शरबत जो बनाते हैं ना, उसका बील का भी लिक्विड डाल सकते हैं। आपके पास अगर तिल की खली है, मूंगफली की खली है, कोई सी भी खली है, वो आप डाल सकते हैं जब जो उपलब्ध हो। और रोज़ रोज़ नहीं डालना, कोई भी एक खाद के बाद और दूसरी खाद के बीच में हफ्ते भर का अंतर होना ज़रूरी है। और बीच बीच में नीचे के पत्ते जो ज़मीन से टच हो रहे हैं उन्हें छू कर देख लें कि कहीं उनमें कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा, और कोशिश करें कि जो पत्ते बहुत नीचे दबे हैं उन्हें तोड़कर हटा दें, ताकि फूलों के बीच में थोड़ी हवा का आदान प्रदान होता रहे। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। आज फिर मैं अब 2 महीने की फसल पर ड्रेंचिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये ज़रूरी है, तो मैं आपको ड्रेंचिंग दिखाती हूँ। और बहुत कुछ, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, देखिए बस छोटी छोटी टिप्स है। शर्तें हैं कि बीज की क्वालिटी अच्छी, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी, सही समय पर पौधे लगाए हैं, और उसमें लिक्विड खाद भी दी है। हाँ, मैंने कोई भी ऑयल, नीम ऑयल वगैरह स्प्रे नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यूँ तो मैं इतनी सारी सब्जियां उगाती हूँ, और दूसरी सब्जियों में कई बार पेस्ट अटैक होता है, पर गोभी में आज तक मेरे अनुभव में कभी नहीं हुआ। तो बस ये 1 कप भर के डालना है, उतना डालना है कि जड़ों में नीचे तक पहुँच जाए। ऐसा नहीं करना कि बहुत सारा डाल दें और ड्रेन आउट हो जाए। और इसमें पानी मैं वही करती हूँ, 10 से 15 गुना पानी मिला लेती हूँ। ये 10 लीटर की जो बाल्टी है, इसमें देखिए आपने देखा होगा मैंने दो डिब्बे भर के सरसों की खली का वो लिक्विड डाला है। तो अब देखिए बिल्कुल समा नहीं रहे हैं, ग्रोथ अभी भी अच्छी चल रही है, लेकिन ध्यान रखना है। आज मैंने ये सरसों की खली का लिक्विड दिया है। हफ्ते भर बाद में बस मैं उसका कंडे, गाय का या गोबर का जो कंडा आपके पास, भैंस का हो या गाय का, वो उपला गला दूंगी बाल्टी में, उसका पानी दूंगी। उपले के पानी में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, तो वो ग्रोथ अच्छी प्रमोट करता है। लेकिन जब फूल बनने लगे तब सरसों का पानी कंपलसरी हो जाता है। सरसों की खली का पानी, तिल की खली डालते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो बहुत ही आसान टिप्स हैं। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे उपयोग किया होगा। मैं जब YouTube पर कई वीडियो देखती हूँ तो मुझे ऐसे वीडियो कम दिखते हैं जिनमें गोभी का पौधा इतनी मात्रा में हो और इतनी हेल्दी हो। तो इसलिए मुझे लगा कि टिप्स मुझे शेयर करना चाहिए, दूसरों के क्यों नहीं हेल्दी हो रहे, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ। हाँ, फुल सनलाइट आ रही है, अच्छी धूप आना चाहिए जिस जगह पर, वहाँ लगाएं। बड़े बड़े चौड़े कंटेनर लें ताकि ज़्यादा मात्रा में पौधे लग जाएं, लेकिन गहराई कम से कम 12 इंच तो हो। और अगर 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो सिर्फ 1 पौधा लगाएं। और समय समय पर जो मैंने ये बताया आपको कि ऐसे केयर करना, वो ज़रूर करें। और आप लोगों ने अगर गोभी लगा रखी हो तो ज़रूर मुझे बताएं कि क्या करते हैं। ये अभी इस फसल की फ़ोटो नहीं है, ये क्लिप पिछले साल की है कि अगर आप मेरी तरह से केयर करेंगे तो ऐसे ही हेल्दी फूल आएंगे। ये हार्वेस्टिंग पिछले साल की है जो मैंने वीडियो में से निकाल कर आपको दिखाई है। अभी इस साल की हार्वेस्टिंग तो मुझे लगता है 1 महीना और लग जाएगा, और नई हार्वेस्टिंग तो मैं 1 महीने बाद आपको शेयर करूंगी। लेकिन वीडियो कंप्लीट करने के लिए मैंने ये पिछले साल की हार्वेस्टिंग आपको दिखाई है। मुझे लगता है इस साल
पिछले साल से ज़्यादा बड़े फूल बनेंगे। आपको क्या लगता है, आप भी बताइए। पौधे देख के लग रहा है ना कि बड़े फूल बनेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। सो हम मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अब कम से कम 8-10 दिन बाद दिखाऊंगी इनकी ग्रोथ, जब इसमें छोटे छोटे फूल बनने लगेंगे। पत्ता गोभी में तो थोड़े थोड़े बनने शुरू हो गए। तो बस आज के वीडियो में इतना है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।